मैंने सुना है कि प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे ही ज्ञान हासिल करने की भी कोई उम्र नहीं होती। जनरली क्या होता है ना कि जो चीज़ें हमारे लिए भले के लिए होती हैं, हमारी अच्छाई के लिए होती हैं, जो हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं कामयाब होने के लिए, हम उन्हीं चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। अब वैसे मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइन कि अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो कामयाब बना के छोड़ेंगे। अ, शुरुआत में क्या होता है ना, मतलब बहुत से लोगों को 90% लोग, मैंने पहले ही बताया था, दो तरह की दुनिया है या दो तरह के लोग हैं। 90% वाले, 10% वाले वो ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई करना क्या ज़रूरी है, हम तो अपना बिजनेस खोलेंगे, या फिर हम तो इस फील्ड में जा रहे हैं जनरली, क्या ताई कमांडो या बॉक्सिंग या वेट लिफ्ट, मतलब कोई भी स्पोर्ट में, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो ज्ञान भले अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो उसके लिए ही पड़ता है। उसकी स्ट्रेटजी पढ़नी पड़ती है, किस तरह से कौन सा पंच, कौन सा मूव यूज़ करना है, वो भी पढ़ना होता है। कहने का अर्थ बिल्कुल सीधा सा है कि पढ़ाई से आप कभी नहीं बच सकते, कभी भी नहीं। आप जीवन में कुछ भी कर लेना, कोई भी काम कर लेना, पढ़ाई तो काम आएगी ही, आपके आड़े आनी ही है। और हाँ, एक बात जनरली और ये भी है कि आप खुद देखना कि जनरली जैसे बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो या बहुत पढ़ा लिखा भी इंसान हो या फिर मान लो बहुत अमीर इंसान हो भी हो, जब वो अपने टीचर से मिलता है ना, क्योंकि टीचर मान लो साधारण सा जीवन जीने वाला इंसान है, तब वो उसके पैर छूता है। इतना बड़ा अमीर आदमी मिडिल क्लास लेवल के टीचर के पैर क्यों छूता है पता है? क्योंकि उसे भी पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, और वैसे भी वेदों में भी लिखा है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजा उसी को जाता है जिसके पास ज्ञान होता है। चाणक्य सर ने कहा था। चाणक्य। तो ज्ञान हासिल करो, और इतना ज्ञान हासिल करो ना कि मतलब आप उस फील्ड में, यानी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो ज्ञान हासिल कर रहे हो, आपको टक्कर देने वाला आसपास कोई हो ही ना। पूरे एरिया में, एरिया छोड़ो, पूरे शहर में, पूरे देश में इस तरह का ज्ञान हासिल करो। और जनरली अब शुरुआत में एक बात बताता हूँ कि मान लो अगर हमें पढ़ाई करते, मतलब पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो मेरा मानना है कि पहले तो किसी भी काम में अगर फोकस करना है या किसी भी काम में मतलब अपने आप को डेडिकेट करना है, तो सबसे पहला जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ये सारी जो दुनिया है ना, मोह माया वाली, इससे दूर हो जा पहले तो। अब मोह माया वाली जनरली जैसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन पे लोगों से हाल पूछना, अपने हाल बताना, हालांकि सब लोग झूठी बोलते हैं, कोई कभी सच नहीं बताता कि हाल कैसा है। या एक दूसरे से चैटिंग करना, वीडियो कॉल करके, मतलब जिस तरह का जीवन जो 90% वाले लोग जी रहे हैं, पहले तो इस सारी चीज़ों को छोड़ दो। बिकॉज मेरा मानना ये है कि दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है या सबसे बड़ा आदमी बनना है, तो ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग आपको फेसबुक पे नहीं, गूगल पे सर्च करें। तो बेहतर ये होगा कि पहले सारी ये जो मोह माया वाली जो फालतू की चीज़ें, पहले इनसे दूर हो जा और आध्यात्म के मार्ग को अपना लो तो सुपर। भाई, जो आध्यात्म के मार्ग को अपना लेता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी धर्म में आ जाओ या कोई ईश्वर को मानने लग जाओ। आध्यात्म तो मतलब होता है कि जो दिखावे वाली, आडंबर वाली चीजें, उन सबसे दूर हो जाओ। जब कोई आध्यात्म के मार्ग को अपनाता है ना, उसके अंदर ये आदत अपने आप ही आ जाती है हर चीज को ग्रहण करने की। और वैसे भी एक बात सच बताता हूँ मैं आपको कि क्लास में या फिर स्कूल में, मतलब आप जनरली आपने देखा होगा कि जो इंटेलिजेंट होता है ना, हालांकि अब ये बात भी सच है कि इस दुनिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत कम कामयाब होते हैं, वरना कामयाब तो वो लोग होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। खैर, ये अलग बात है। मतलब जो इंटेलिजेंट होता है ना, उसकी अलग सी पहचान होती है क्लास में कि भाई हाँ। और वैसे भी टीचर को उसी इंसान का या उसी स्टूडेंट का नाम याद रहता है जो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अ, पढ़ाई से मैं कितना भी बचने की कोशिश करूं, आप बचने की कोशिश करोगे, कभी नहीं बच पाओगे कसम से। और ये जनरली पढ़ाई जो है ना, यादों की तरह होता है, जिनसे जितना दूर भागोगे ना, उतना ही दुगनी ताकत के साथ हमारे पीछे आते हैं। जैसे यादों का है, यादों से जितना कोशिश करोगे कि याद कोई ना आए, जो भी है,
तो वो और ज़्यादा याद आता है। वैसे ही पढ़ाई से इतना दूर भागोगे ना, जीवन में आगे पढ़ाई और आएगी। और एक बात और, अगर आपने शुरुआत के लेवल में नहीं, जिस वक्त भी आप पढ़ रहे हो, जिस वक्त आपका मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, अगर यार क्या टेंशन है, कसम से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपका मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो आगे जाके आपके लिए वो सबसे ज़्यादा कठिन हो जाएगा। बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जनरली जैसे आप गेम खेलते हो ना, तो गेम में देखना, पहला लेवल पार करने का अगला लेवल पार करना होता है, उससे भी टफ आता है, फिर अगला भी टफ आता है। जीवन में भी ऐसे ही तो होता है। शुरुआत की पढ़ाई थोड़ी सरल होती है, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो और थोड़ी सी कठिन होती जाती है, फिर और कठिन होती जाती है ना। तो भाई पढ़ाई से मत भागो यार, कसम से। और अपने जीवन में इतनी ज्ञान हासिल करो, इतना ज्ञान हासिल करो और इतने कामयाब बनो ना, कि जब आप कहीं जाओ ना, तो लोग आपको बस नाम ही पहचान लें और सब की सब भीड़ लग जाए। जैसे कोई पॉलिटिशियन आता है ना, वैसे भीड़ लग जाती है, वैसे आपके नाम से भीड़ लग जाए कि भाई वो आने वाला है। और अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतना सक्सेसफुल बनाओ कि आपका ऑटोग्राफ कब आपका, अब मतलब आपका जो सिग्नेचर है कब आपका ऑटोग्राफ बन जाए, पता ही नहीं चले, है ना। अ, अगली बात, अब वैसे कुछ प्रॉब्लम्स जो पढ़ाई करते वक्त सबको आती हैं कि पढ़ाई करते वक्त मतलब थोड़ा टाइम पढ़ाई करते हैं, फिर मन नहीं लगता, फिर बंद कर देते हैं, फिर मोबाइल चलाने लगते हैं। मतलब मतलब परिश्रम लगाने या फिर लगातार पढ़ने की जो आदत है वो नहीं बन पा रही। सबसे पहले ना, अ, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जैसे मान लो आप अगर स्वस्थ होना रहना चाहते हो ना, तो हमेशा खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए पूरे दिन में। ऐसा नहीं कि आज के पूरे दिन का मैं एक ही टाइम पे पूरा खा लूँ इकट्ठा, कभी नहीं होगा। बहुत से लोग यही करते हैं, क्या करते हैं, मतलब मान लो उन्होंने सोचा अभी पढ़ाई नहीं करते, जब एग्जाम आएंगे उससे 2-3 दिन पहले इकट्ठा पढ़ लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही होता है, एक दो दिन का इकट्ठा खाना एक ही टाइम पे जब खाते हैं तो क्या हालत होती है, सबको पता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको मान लो, अगर आपको परेशानी आ रही है कि जैसे अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे सिंपल सा जो आसान, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले तो आप ना छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर लो कि मुझे आज इस सब्जेक्ट को इतने मिनट पढ़ना है, 30 मिनट या 20 मिनट, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट या 30 मिनट जो भी है अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक ब्रेक से पढ़ोगे ना तो अच्छा रहता है। क्या है, मतलब अपना दिमाग, जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि ये 30 मिनट खत्म होने के बाद एक ब्रेक मिल रहा है 10 10 मिनट का, तो हमारे दिमाग को पता रहता है कि हाँ 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा आगे। तो उस खुशी में ही वो क्या होता है, डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या है, पढ़ने में हमें मदद मिलती है। मतलब फोकस रहता है कि हाँ 30 मिनट तक तो पढ़ ही लेंगे कैसे भी करके काफ़ी कठिन वक्त होता है पढ़ने का। तो भाई किताबों से कभी भी नाराज़गी मत रखना। और मैं सच बात बता रहा हूँ ना, ज़िंदगी में इतने सारे दोस्त, इतने सारे हमसफ़र सब साथ छोड़ जाएंगे, कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी साथ देंगे तो बस एक किताब है। यही है जो आपके माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। आजकल की मोहब्बत में लोग डूबे रहते हैं, दोस्ती में डूबे रहते हैं, ये कभी आपके माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। जो सपना पूरा कर सकते हैं वो ये किताबें हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारी रखी हुई हैं। खैर, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन हाँ एक बात और याद रखना हमेशा कि जिस काम को करने में आपका मन नहीं लग रहा हो ना, या जो काम बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, शुरुआत में उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ जाना कि उसी को हासिल करने के बाद कामयाबी मिलेगी। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा। और हो सके तो पढ़ाई करते वक्त मोबाइल को थोड़ा दूर रखो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आजकल आदत क्या होती है, जनरली पढ़ते हैं ना, जैसे नोटिफिकेशन आता है तुरंत कॉपी बंद, मोबाइल खोल के देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया, किसी ने हमारा फोटो लाइक किया है कि नहीं, किसी ने शेयर किया है नहीं, कमेंट किया है कि नहीं, है ना। तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखो और अपने दिमाग को एक्टिव मोड पे। तो भाई किताबों से कभी भी दूर मत होना, ये ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगी, हमेशा, कभी धोखा भी नहीं देते।
जिंदगी में सबसे धोखा मिल सकता है माँ बाप को छोड़ के। इन दोनों को, ये तो एक्सेप्शन यानी हमेशा अपवाद में ही रहेंगे कि माँ बाप को छोड़ के जिंदगी में कोई भी कभी भी आपका साथ नहीं देगा, कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन किताबें हमेशा साथ देते हैं। और भाई जिन जो किताबों का साथ थामे रखता है, कामयाबी उसके दरवाजे पर खटखटाती है, दस्तक देती है, कहती है मैं अंदर आ जाऊं, कामयाबी खुद चल के आती है। तो किताब का ये महत्व है। आज चाणक्य को आप जानते हो, इतने सब जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, इतने सालों, काफ़ी साल हो गए, कितनी सारी सेंचुरीज गुजर गई, उसके बाद भी हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका नाम चाणक्य था, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। और उन्हें बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी कहाँ से ग्रेड की होगी? पढ़कर, किताबें पढ़कर, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया उसी का नाम याद रखती है जो दुनिया से अलग करता है, सबसे अलग। गलत काम मत करना बस।